हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे पुराने चैनल पर। आशा करता हूँ आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो किया होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो आज से कंटिन्यू यहीं से होगी, क्योंकि उस चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ने के कारण मैं फिर से इस पुराने चैनल पर आगे की वीडियो इस पे ही डाला करूँगा। अगर तुमको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलो अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। गुरुजी, क्या आपको कुछ पता है? जब आर्यन ने एज यू विश मास्टर के चेहरे के भाव देखे तो वह तुरंत समझ गया कि मास्टरमाइंड कितना भी रहस्यमय क्यों न हो, वह एज यू विश मास्टर की धर्म दृष्टि से बच नहीं सकता। एक शून्य अमर पहले से ही संपूर्ण असंख्य लोकों के शिखर पर विराजमान है, और इन असंख्य लोकों के भीतर कोई भी गड़बड़ी शायद ही उसकी धर्म दृष्टि से बच पाए। ऐसा कहा नहीं जा सकता और मैं भी नहीं कह सकता। एज यू विश मास्टर ने आर्यन से बात करने से पहले एक पल के लिए सोचा। पर्दे के पीछे छिपा वह मास्टरमाइंड तुम्हें सीधे नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा वह संत स्तर से ऊपर के लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हें घेर लेगा और फंसा देगा। और अगर उसका पहला प्रयास विफल हो जाता है तो उसे अगला कदम 10 साल तक टालना पड़ेगा। हमारे स्तर पर हर क्रिया का दूरगामी प्रभाव होता है, इसलिए हम सभी के अपने अपने नियम और सीमाएं हैं। अगर वह मास्टरमाइंड सचमुच नियमों को तोड़ने और मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एज यू विश मास्टर के शब्दों ने आर्यन को राहत दी। अगला कदम 10 साल बाद उठाया जा सकता था। आर्यन सोच रहा था कि क्या तब तक वह रोटेशन दायरे में प्रवेश कर पाएगा। फिलहाल संत स्तर से नीचे के लोगों के लिए वह लगभग अजेय था। 10 साल बाद अगर संत स्तर से नीचे के लोग उस पर हमला करें तो क्या वह देवताओं को मार गिराने और बुद्धों का वध करने में सक्षम नहीं होगा? मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। लेकिन आर्यन, इस सीलबंद दानव भूमि में अपनी सीमाएं जानो। इनमें से कुछ मेरे गुप्त मोहरे हैं। एक दो मोहरे हिलाना ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ा कदम उठाया तो मेरी भविष्य की योजनाएं बिगड़ सकती हैं। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसका गुरु देखने में अविश्वसनीय लगता था, लेकिन वास्तव में उसके पास बहुत बड़ी योजनाएं और तरीके थे। जैसा आप आदेश दें, स्वामी। आर्यन ने आदेश स्वीकार कर लिया। एज यू विश मास्टर मुस्कुराए। यद्यपि अब तुम सील नहीं खोल सकते, फिर भी मेरे शिष्य होने के अपने फायदे हैं। ये लो 9वें दर्जे के अमर तरल की 100 बूंदें, तुम्हारे लिए एक छोटा सा मुआवजा। इसके अलावा तुम्हारे 2 छोटे साथियों के लिए भी 9वें दर्जे के अमर तरल की 2 बूंदें, एक छोटे से भेंट उपहार के रूप में। जैसे ही एज यू विश मास्टर ने बोलना शुरू किया, 9वें दर्जे के अमर तरल की 2 बूंदें क्रमशः 8 भुजाओं वाले संत और हैरी की ओर उड़ गईं। जैसे ही अमर तरल उनके हाथों में आया, इच्छा प्रबंधक की विशाल और असीम आवाज उनके दिमाग में गूंज उठी। तुम दोनों को मेरी भेंट के उपहार स्वरूप 9वें दर्जे के अमर तरल की एक एक बूंद मिलेगी। भविष्य में तुम दोनों शत्रु मत बनना, अन्यथा मेरे अनुग्रह का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एज यू विश मास्टर के शब्द बहुत दबंग थे। ये 9वें दर्जे का अमर तरल मुफ्त में नहीं दिया गया था। एज यू विश मास्टर को भी कुछ छिपी हुई चिंताएं थीं। असंख्य लोगों में स्थिति अस्थिर थी, और यद्यपि आर्यन चतुर था, फिर भी वह शायद वास्तव में शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। यह आर्यन के लिए 2 अच्छे संबंध बनाने की उनकी कोशिश थी। 8 भुजाओं वाले संत और हैरी दोनों ही वैध, अनुभवी संत थे और अपने अपने गुटों में उनका अच्छा खासा प्रभाव था। 8 भुजाओं वाले संत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें 9वें दर्जे के अधूरे अमर तरल की एक बूंद पाकर ही संतोष हो गया था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इच्छा पूरी करने वाले गुरु इतने उदार होंगे और प्रत्येक को 9वें दर्जे के अमर तरल की एक एक बूंद देंगे। 8 भुजाओं वाले संत को विश्वास था कि महान ऋषि के रूप में उनका भविष्य उज्जवल है। यदि वे महान ऋषि स्तर तक पहुंच जाते तो उन्हें दिव्य दानव सभा में भी बहुत उच्च स्थान प्राप्त होता। हैरी ने भी 9वें दर्जे के अमर तरल की बूंद को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि उसे किसी भी दुर्घटना या बदलाव से डर था जो उसके परिवार की उम्मीदों को चकनाचूर कर देगा। चिंता मत करो सीनियर, आर्यन और हम सहयोगी हैं। अगर कुछ भी होता है तो हम उसकी रक्षा जरूर करेंगे। 8 भुजाओं वाले संत ने घोषणा की। 9वें दर्जे के अमर तरल की यह बूंद उनके भाग्य की दिशा बदलने वाली कुंजी के समान थी। यदि वे महान ऋषि लोक में प्रवेश कर पाते तो 9वें दर्जे के अमर तरल की यह बूंद ही उनका सबसे बड़ा सहारा होती। जब तक आर्यन पहल नहीं करता,
हमारी अभियान सेना निश्चित रूप से उसकी दुश्मन नहीं होगी। सप्तर्षि मंडल के अवरोहियों में हालांकि मेरा पद बहुत ऊंचा नहीं है, फिर भी मेरी बात सुनी जाती है। हैरी ने बहुत सावधानी से बात की। उसने अपने शब्दों को बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा। यहाँ वह और आर्यन सहयोगी थे, लेकिन जैसे ही वे इस क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, उनकी पहचान तुरंत बदल जाएगी। एज यू विश मास्टर ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गए। यह उनके दिव्य विचार का मात्र एक अंश था, और यह बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता था। जो कि भी आर्यन द्वारा दी गई आध्यात्मिक औषधि का एक बड़ा ढेर अपने साथ लेकर एकांत में साधना करने के लिए घर चली गई। जहां तक स्मॉल वर्ल्ड की बात है, उन्होंने इसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया। इतनी सारी आध्यात्मिक औषधियां कम से कम उसकी आयु को 1000 वर्ष से अधिक बढ़ा देंगी, उसकी नींव को स्थिर कर देंगी, उसकी योग्यता में सुधार करेगी और यहां तक कि महान ऋषि क्षेत्र में प्रवेश करना भी आसान बना देंगी। जोकी ने स्वाभाविक रूप से लघु जगत के बारे में और कुछ नहीं कहा। यदि वह महान ऋषि क्षेत्र तक पहुंच जाता, तो वह शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, किसी क्षतिग्रस्त ब्रह्मांड की खोज कर सकता था, और समय के एक अलग प्रवाह के साथ सीधे एक लघु ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता था। लोग जा चुके थे, जगह सुनसान थी। फिर केवल आर्यन, हैरी और 8 भुजाओं वाले संत ही शेष रह गए। मेरे गुरु ने कहा है कि मुझे इस सीलबंद दानव भूमि से लापरवाही से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसे नीचे खोलने का काम आपको करना होगा। आर्यन ने सीधे मुद्दे पर आकर अपनी बात स्पष्ट रूप से कही। हैरी और 8 भुजाओं वाले संत थोड़े आश्चर्यचकित हुए, तो वह वरिष्ठ वास्तव में आपके गुरु थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने महान थे और मुझे उनका आदर करने के लिए प्रेरित करते थे। सचमुच, जैसा गुरु वैसा शिष्य। हैरी के शब्द मधुर थे। उन्होंने सीधे तौर पर आर्यन और एज यू विश मास्टर दोनों की प्रशंसा की। अब हैरी बेहद खुश थी, और एज यू विश मास्टर और आर्यन के प्रति उसकी अच्छी भावनाएं चरम पर पहुंच गई थीं। 9वें दर्जे का अमर तरल, इसे प्राप्त करना कितना मुश्किल था। इसे प्राप्त करने के लिए एक दानव सेनापति के सीलबंद क्षेत्र में प्रवेश करना आवश्यक था। शुरू में उन्हें लगा कि इतने वर्षों के बाद सीलबंद महान दानव या तो बुढ़ापे से मर गए होंगे या उनका निधन हो गया होगा, लेकिन जोकी की उपस्थिति को देखकर उन्हें समझ में आया कि उन्होंने उन सीलबंद महान दानवों की शक्ति को कम आंका था। अगर उन्होंने इसे खुद हासिल करने की कोशिश की होती, तो वे अमरता के तरल की एक बूंद भी प्राप्त किए बिना अपनी जान गंवा बैठे होते। लगता है हमने इस सीलबंद भूमि की शक्ति को कम आंका था। चूंकि यह एक शून्य अमर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति की योजना है, इसलिए इसमें दखल देना मेरा काम नहीं है। मेरा मानना है कि जल्द ही उत्तरी डिप प्रतियोगिता आयोजक और अमर कबीले के शक्तिशाली लोग भी निष्कासित कर दिए जाएंगे। शून्य अमर की दिव्य क्षमता बहुत अधिक है, यहाँ तक कि संत स्तर के शक्तिशाली लोग भी अपनी उंगली के एक इशारे से इस दुनिया से मिटाए जा सकते हैं। उनके शब्दों में हैरी संतों के प्रति श्रद्धा रखती थी। यहाँ तक कि दूसरे छोर के ब्रह्मांड में भी संत स्तर के शक्तिशाली व्यक्तित्व अजेय थे। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर आकाश के ऊपर मिट्टी से बना एक भव्य अद्वितीय चेहरा प्रकट हुआ। ये चेहरा एक खूबसूरत युवती का था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने गहरी आवाज में कहा, ये स्थान दानव नाश की मुहर का मैदान है, एक दिव्य दरबार की मुहर है। किसी भी नश्वर प्राणी को यहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक सुनहरे फरमान ने उसे दबा दिया। दमनकारी ऊर्जा के लगातार झोंकों ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। आर्यन की आंखों की चमक में अचानक बदलाव आ गया। एक और शून्य अमर स्तर का शक्तिशाली योद्धा। ऐसा लगता है कि इस जगह में मेरे गुरु के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। उसकी आवाज धीमी होने से पहले ही उसने अपने आसपास के दृश्य में बदलाव महसूस किया। उसे घाटी से निष्कासित कर दिया गया और उस सुनहरे फरमान ने तुरंत पूरी घाटी को सील कर दिया। आर्यन उस चौक पर फिर से प्रकट हुआ जहां सप्तर्षि मंडल प्रतियोगिता के प्रतिभागी एकत्रित हुए थे। चौक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। घाटियों में जो भी किसी तरह का लाभ उठाना चाहता था, उसे चौक पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। उनमें न केवल 4 प्रमुख शक्तियां थीं, अमर कबीला, उत्तरी डिप प्रतियोगिता आयोजक, अभियान दल और दिव्य दानव हॉल, बल्कि कई अपरिचित चेहरे भी थे, जो सभी शक्तिशाली हृदय विदारक आभा बिखेर रहे थे। हम्फ कहावत है कि जब दुश्मन मिलते हैं तो उनकी आंखें नफरत से लाल हो जाती हैं। जब अचानक सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी किसी से खुश नहीं था।
हालांकि बात पूरी तरह से लड़ाई तक नहीं पहुंची। असीमित लाभ के लालच के अभाव में हर गुट में संत मौजूद थे। यदि कोई वास्तविक संघर्ष छिड़ जाता तो उससे उत्पन्न उथल पुथल संभवतः अपरिवर्तनीय होती। अंत में हालांकि विभिन्न गुटों ने एक दूसरे को नाखुशी से देखा, लेकिन वे लड़े नहीं। वे अपने अपने रास्ते चले गए। आर्यन, क्या तुम्हें हमारे साथ चलना होगा? 8 भुजाओं वाले संत ने संजय की ओर देखा, फिर आर्यन से कुछ फुसफुसाया। आखिरकार ये जगह बिग डिपर प्रतियोगिता का क्षेत्र थी। अगर आर्यन यहीं रुका रहता और बिग डिपर कॉन्टेस्ट का निशाना बन जाता तो उसका अंजाम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं अभी यहीं रुकूंगा, आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर संजय के सामने की ओर बढ़ गया। संत संजय, तुम्हारे जूनियर को कुछ खबर देनी है। आर्यन की हरकत ने सभी को चौंका दिया। इस समय हालांकि विभिन्न गुट आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में अभी तक शुरुआत नहीं की थी। आर्यन क्या कर रहा था? संजय ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। आर्यन के बारे में उसकी राय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस नौजवान ने तो उसके लिए मुसीबत ही खड़ी कर दी थी। उसकी नरक की आग से लगी चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। बोलना, संजय ने अधीरता से हाथ हिलाया। घाटी में जो कुछ भी हुआ वह घाटी तक ही सीमित रहा। भीतर के संघर्षों को कभी भी सार्वजनिक नहीं होना था। एक बार बाहर आने पर आर्यन अभी भी बिग डिपर प्रतियोगिता में भाग ले रहा था और संजय अभी भी संत स्तर पर था। नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता के आयोजक वरिष्ठ अधिकारी, हम बिग डिपर प्रतियोगिता के प्रतिभागी ग्रेट क्लाउड दायरे में दूसरे किनारे के ब्रह्मांड से आए अवरोहियों द्वारा घात लगाकर हमला किए गए। हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी और मुझे आशा है कि एल्डर संजय हमारी मदद के लिए आएगा। आर्यन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन साफ थी। वहां मौजूद सभी लोग, जो कि बहुत समझदार थे, इस डर से कान खड़े कर लिए कि कहीं कोई शब्द छूट न जाए। संजय के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ग्रेट क्लाउड रील्म को सील कर दिया गया था। नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता के आयोजक के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उन्हें इतनी बड़ी घटना के बारे में कैसे पता नहीं चला। हालांकि उन्होंने इस मामले को हमेशा गुप्त रखा था और इसकी कोई जानकारी लीक नहीं हुई थी। अगर आर्यन इस तरह चिल्लाकर बोलता तो क्या दुनिया में हर कोई नहीं जान जाता? यह मामला गंभीर था। संजय का हृदय भारीपन से भर गया था। बिग डिपर प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों पर दूसरे ब्रह्मांड से आए अवरोहियों ने हमला कर दिया। नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता के आयोजक होने के नाते वे इसके लिए स्वाभाविक रूप से दोषी थे। बात बस इतनी सी थी कि नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता के आयोजक को उम्मीद थी कि ग्रेट क्लाउड दायरे में सभी प्रतिभागी नष्ट हो जाएंगे और फिर वे कोई बहाना ढूंढ लेंगे, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे और फिर संवेदना और माफी मांगकर सब कुछ निपटा देंगे। दूसरे तट ब्रह्मांड से आए उन अवरोहियों में, जिन्होंने महान बादल क्षेत्र को सील कर दिया था, निश्चित रूप से कई संत स्तर के शक्तिशाली लोग थे और यहाँ तक कि महान ऋषियों की आकृतियां भी धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। अगर वे बिग डिपर प्रतियोगिता के उन प्रतिभागियों को बचा लेते हैं तो आयोजक को निश्चित रूप से काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि 1 या 2 संत भी गिर गए तो यह एक अपूरणीय क्षति होगी। लेकिन आर्यन की चीख ने पूरी दुनिया को ये बात बता दी। नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता के आयोजक भले ही अनजान बनने का नाटक करना चाहें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, इस घोटाले के उजागर होने से नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता के आयोजक की प्रतिष्ठा में भी तेजी से गिरावट आने की संभावना है। भविष्य में जब वे फिर से बिग डिपर प्रतियोगिता आयोजित करेंगे तो उनकी प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठेंगे। आर्यन, बहन के लैंड, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसी बकवास कर रहे हो? संजय के मन में सबसे पहला विचार यही आया कि चुप कराने के लिए हत्या कर दी जाए। आर्यन ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है। ये ग्रेट क्लाउड रियल्म से रिकॉर्ड किया गया फुटेज है। आर्यन ने अपनी कलाई झटक दी और कागज का एक टुकड़ा नीचे फिसल गया। कागज पर काल्पनिक छवियां दिखाई दी, जिनमें से सभी में ग्रेट क्लाउड दायरे में हर जगह जैविक हथियार दिखाए गए थे और बिग डिपर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को इन जैविक हथियारों से लड़ते हुए दिखाया गया था। बिल्कुल सही, यही वास्तविकता को भ्रम में बदलने की कला है। इसे नकली बनाना असंभव है। जब तक कोई अंतरिक्ष स्वर्गीय दाव को डोमेन स्तर या उससे ऊपर तक नहीं समझ लेता, तब तक इसे प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। एक अपरिचित संत ने बात की। उनका कद लंबा था, किसी भयंकर शेर की तरह।
इस संत का रूप कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? क्या ये बूढ़ा व्यक्ति अमर चंद्रमा दस्ते के पीछे का संत नहीं है? आर्यन ने अपनी निगाहें केंद्रित की और तुरंत संत को पहचान लिया। संत का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आर्यन की ओर मुड़कर कहा, ये कैसी नजर है? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मेरे जोशीले हाव भाव को देखो, मैं तो अभी भी जवान दिखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। संत ने गुस्से से आर्यन को जवाब दिया, इस बच्चे की बातें तो मार खाने लायक थी। लेकिन आर्यन निडर था और उसने पलटवार करते हुए कहा, अगर तुमने अंतरिक्ष जगत से मेरे मुठभेड़ का खुलासा नहीं किया होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से तुम्हारी पृष्ठभूमि उजागर कर देता? आर्यन ने बिना किसी कमजोरी का परिचय देते हुए पलटवार किया। इससे संत का बूढ़ा चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वे दोनों ही अच्छे लोग नहीं थे, एक दूसरे से कम बुरे नहीं थे। लेकिन इस समय संजय सबसे ज्यादा परेशान था। वह सचमुच आर्यन को थप्पड़ मारकर जान से मार देना चाहता था और इस सब से छुटकारा पाना चाहता था। हालांकि वहां कई संत मौजूद थे और संदेह से बचने के लिए भले ही अभियान दल जा चुका था, दिव्य दानव हॉल का 8 भुजाओं वाला संत बगल से खतरनाक ढंग से देख रहा था। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि नालन वुके की मौत कैसे हुई। उसे केवल इतना पता था कि उस समूह के लोगों में से नालन वुके सहित कुल 4 संत जा चुके थे और उनमें से 2 की आत्मा उड़ गई थी और उनकी आत्मा बिखर गई थी, यहाँ तक कि उनके आत्मा के दीपक भी पूरी तरह से बुझ गए थे। बाकी 2 संत सजा के डर से भाग गए थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वे भी इस मामले में फंस न जाएं, इसलिए वे गायब हो गए थे। उनके साथ आए पंथ के गुरुओं और यिन यांग क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों में से एक भी वापस नहीं लौटा। आर्यन के आसपास पानी कितना गहरा था, संजय को अभी भी पता नहीं था। आर्यन ने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। उन्होंने जानकारी प्रदान की और बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए उन्हें रीमैच के लिए 100,000 अंक दिए जाते हैं। एक दमदार आवाज सुनाई दी। बिग डिपर ट्रेजरी आश्चर्यजनक रूप से हवा में प्रकट हुई। संजय का दिल एकदम बैठ गया। वो लंबे समय से जानता था कि बिग डिपर ट्रेजरी की अपनी मर्जी होती है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर शांत और मौन रहने वाली बिग डिपर ट्रेजरी इस समय मुसीबत खड़ी करने के लिए सामने आएगी। वह आर्यन को चुप करा सकता था, लेकिन राजकोष, वहां वह किसे चुप करा सकता था? वह एक महान अमर प्राणी था, अगर वह हरकत करता तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। ये खबर सच है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक इस समय भी खबर को दबाने की कोशिश करेंगे। विभिन्न बलों के लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, लेकिन उनकी आवाजें अभी तक फीकी नहीं पड़ी थीं। इसके बाद बिग डिपर ट्रेजरी ने फिर कहा, 100 युद्धों के पुनर्जन्म में आर्यन के उत्कृष्ट प्रदर्शन और महान बादल क्षेत्र से जानकारी लाने के कारण आर्यन को बिग डिपर ट्रेजरी के कनिष्ठ दूत की उपाधि प्रदान की जाती है, जिससे वह सभी खजानों का आदान प्रदान 10% अंकों की छूट के साथ कर सकेगा और उससे बिग डिपर ट्रेजरी को बुलाने का अधिकार भी प्राप्त है। बिग डिपर ट्रेजरी की आवाज सुनाई दी। मैदान में जबरदस्त हंगामा मच गया था। बिग डिपर ट्रेजरी के जूनियर दूत, ये क्या बकवास है? क्या ऐसा भी कोई पद होता है? बाकी सब कुछ एक तरफ रख दो। बिग डिपर के खजाने से सभी खजाने का आदान प्रदान और वह भी 10% की छूट के साथ, यह अविश्वसनीय है। बिग डिपर प्रतियोगिता इतने वर्षों से आयोजित की जा रही थी और किसी ने भी कभी बिग डिपर ट्रेजरी द्वारा किसी को कोई मानद उपाधि प्रदान करने के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजकों को भी बिग डिपर ट्रेजरी के साथ बातचीत करने का अवसर शायद ही कभी मिला हो। ये खबर सुनकर कई लोगों ने गहरी हैरानी जताई। भविष्य में उन्हें आर्यन के करीब आने की जरूरत होगी। अगर वे उसके माध्यम से सप्तर्षि मंडल के खजाने का आदान प्रदान कर सकें, तो उन्हें 10% की छूट मिल सकती है। संजय बेहद गुस्से में था। उनके बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक ने इतने वर्षों तक बिग डिपर कोषागार में सेवा की थी और अंत में इसने एक बाहरी व्यक्ति को इतने सारे अंक और एक मानद उपाधि प्रदान की। उनका क्या? वर्षों से उनके द्वारा किए गए अथक परिश्रम और समर्पण के बारे में क्या कहेंगे? कोई इनाम नहीं, कोई पुरस्कार ही नहीं। बिग डिपर ट्रेजरी ने फिर से अपनी बात कही। ग्रेट क्लाउड दायरे में विवाद बिग डिपर प्रतियोगिता की महिमा को लेकर है। मैं आदेश देता हूं कि सभी क्षेत्रों के सभी लोग ग्रेट क्लाउड दायरे में प्रवेश करें और अन्य तट के जीवों का वध करें। प्रत्येक वध के लिए अंक दिए जाएंगे, जिन्हें खजाने में रखे खजानों के बदले प्राप्त किया जा सकता है। बिग डिपर के खजाने से जारी एक ही फरमान ने सबको चौंका दिया। क्या ये सबके लिए बिग डिपर प्रतियोगिता होने वाली है?
बिग डिपर के खजाने में मौजूद असंख्य खजानों ने अनगिनत शक्तिशाली लोगों के मुंह में पानी ला दिया। कहा जाता था कि कुछ वस्तुएं तो अमर श्रेणी के शक्तिशाली लोगों द्वारा भी चाही जाती थीं। वे स्वाभाविक रूप से बिग डिपर प्रतियोगिता से अंक प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। संजय और अन्य लोग भी चैन से नहीं बैठ सके। उन्हें अब इस बात की परवाह नहीं थी कि बिग डिपर ट्रेजरी बाहरी लोगों का पक्ष क्यों ले रही है, और उन्होंने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। पहले ग्रेट क्लाउड दायरे को शांत करने के लिए लोगों को भेजने के प्रति उनकी अनिच्छा का मुख्य कारण ये था कि इससे कोई लाभ नहीं था। मनुष्य बिना लाभ के कुछ नहीं करते, और संत स्तर पर तो ये बात और भी अधिक सच थी। लेकिन बिग डिपर प्रतियोगिता के खजाने से प्राप्त अंक वहीं लटके हुए हैं। यहां तक कि सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर संस्थाओं को भी कोई कदम उठाना पड़ेगा। आर्यन ने स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के 35,672 जैविक हथियार, घूर्णन क्षेत्र के 109,000 जैविक हथियार, येन यांग क्षेत्र के 521 जैविक हथियार और पृथ्वी भेदन क्षेत्र के 8 जैविक हथियार नष्ट किए हैं। उन्होंने अन्य तट ब्रह्मांड से विभिन्न युद्ध स्तरों के 500 से अधिक अवरोहियों को भी मार गिराया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 217,860 अंक दिए गए हैं। बिग डिपर ट्रेजरी की ठंडी आवाज सुनाई दी। ये तो बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा गया था। 200,000 से अधिक अंकों के पुरस्कार ने सभी के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। ये 200,000 से अधिक रीमैच पॉइंट थे। बिग डिपर कॉन्टेस्ट की पिछली प्रतियोगिताओं में चैंपियन टीम के कुल पॉइंट भी इस संख्या से काफी कम थे। अन्य तट ब्रह्मांड के जैविक हथियारों और डिसेंडर को नष्ट करने में मिली सफलता ने निश्चित रूप से सभी को ईर्ष्या से भर दिया। कुछ संतों की सांसें भी भारी हो गईं। वे सभी अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे, कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, महान बादल क्षेत्र में अपने कौशल दिखाने के लिए तैयार थे। लेकिन अब एक समस्या खड़ी हो गई। ग्रेट क्लाउड रील्म का निर्देशक कहाँ था? अगर वे बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक से पूछते तो बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक निश्चित रूप से उन्हें नहीं बताते। यदि अन्य शक्तियों को ग्रेट क्लाउड दायरे के निर्देशक का पता नहीं होता तो ग्रेट क्लाउड दायरे में डिसेंडर और अन्य तट ब्रह्मांड से जैविक हथियारों का शिकार करने के लिए दिए गए सभी अंक उनके होते। बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक के पिछले आचरण को देखते हुए इसकी प्रबल संभावना थी। अब केवल एक ही व्यक्ति था जो महान बादल क्षेत्र के स्थानिक निर्देशक को जानता था, आर्यन। वह सौभाग्यवश ग्रेट क्लाउड रील्म से बच निकला था। अगर उसे ग्रेट क्लाउड दायरे के निर्देशक नहीं पता होते तो ये सरासर बकवास होती। आर्यन इस महान बादल क्षेत्र का स्थानिक स्थान। सबसे पहले अमर चंद्र दस्ते के संत ने बात की। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने गुस्से में आर्यन का सामना किया था। उसने आर्यन की अंतरिक्ष स्वर्गीय दाव की समझ के क्षेत्र का भी उच्चारण कर दिया था। लेकिन इस समय उसने अपना पुराना चेहरा त्याग दिया और आर्यन की ओर एक विनम्र मुस्कान के साथ देखते हुए उससे महान बादल क्षेत्र के स्थानिक निर्देशक के बारे में पूछा। आर्यन, तुम ऐसा नहीं कह सकते। ये हमारे बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक का नियम है। अगर तुमने ग्रेट क्लाउड रील्म के स्थानिक निर्देशक बताने की हिम्मत की तो हम तुम्हें प्रतियोगिता से बीच में ही बाहर मान लेंगे। तुम बिग डिपर प्रतियोगिता के पुरस्कारों का एक भी अंक नहीं ले पाओगे। इस समय संजय एक फंसे हुए कुत्ते की तरह हताश था। आर्यन ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाते हुए अमरचंद्र दस्ते के संत की ओर देखा। अमरचंद्र दस्ते के संत ने संजय की ओर देखा, जो बिजली गिरने की तरह अपनी जगह पर जम गया, हिलने डुलने में असमर्थ था। असल में संजय इतना कमजोर नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि आर्यन से मुठभेड़ के बाद भी उसके शरीर में व्याप्त नरक की अग्नि शांत नहीं हो पाई थी, इसलिए उसकी दिव्य आत्मा और भौतिक शरीर अत्यंत कमजोर हो गए थे। इसके अलावा उसका सामना अमरचंद्र दल के एक अनुभवी संत से हुआ, इसलिए वह उसकी एक निगाह भी सहन नहीं कर सका। आर्यन, चिंता मत करो, मुझे निर्देशक बता दो और सप्तर्षि मंडल प्रतियोगिता का आयोजक तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह तुम्हें इनाम देने से मना कर दे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मुआवजा दे दूंगा। यह एक संत स्तरीय हिमपात ताबीज है जिसे हिम मुहर आइस सील विश्व के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, लेकिन जब इसे सक्रिय किया जाता है तो यह निश्चित रूप से संत स्तरीय होता है। जादू करो, बर्फ की मुहर आइस सील दुनिया को अजेय। अमरचंद्र दस्ते के संत ने बात की। आर्यन के हाथ में एक झान नीले रंग का ताबीज आ गिरा। आर्यन ने ताबीज को छुआ और उससे निकलती हुई ठंडक महसूस की। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद संत।
आर्यन खुशी से झूम उठा। ये पहली बार था जब उसने किसी संत स्तर का दृश्य देखा था। ताबीज। एक दिव्य विचार अवतरित हुआ जो सीधे अमरचंद्र दस्ते के संत को प्रेषित हुआ। संत ने मुस्कुराते हुए मुट्ठी बांधकर कहा, हम फिर मिलेंगे। अमर चंद्रमा दस्ते का संत तेजी से रवाना हो गया, जिसका इरादा महान बादल क्षेत्र की नाकाबंदी को तोड़ने और दूसरे तट ब्रह्मांड के अवरोहियों पर विजय प्राप्त करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना था। आर्यन, तुम। कुछ देर बाद संजय धीरे धीरे संभल गया। उसने आर्यन की नाक की ओर उंगली उठाए। उसकी जानलेवा मंशा बेहद भयावह थी। मुसीबत मत आने दो, हट जाओ। 8 भुजाओं वाले संत भीड़ से बाहर निकले। वे आर्यन के पास आए और एक हाथ से संजय को धक्का देकर दूर कर दिया। संजय के रोमछिद्रों से अब भी छोटी छोटी लपटें निकल रही थीं। संजय इतना क्रोधित था कि उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। संत बनने के बाद से उसे कभी किसी ने दरकिनार नहीं किया था। उसने घृणा से 8 भुजाओं वाले संत को घूरा, प्रतिशोध लेने की इच्छा से, लेकिन बहुत विचार विमर्श के बाद उसने फिर से घूरा और फिर गुस्से से दूर चला गया। अपनी चरम शक्ति पर भी वह अष्टभुजाकार संत का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जबकि उसके गंभीर घाव ठीक नहीं हुए थे और उसका शरीर और आत्मा दोनों ही कमजोर थे, तो स्वाभाविक रूप से वह उनका और भी कमजोर प्रतिद्वंदी बन गया था। इस समय उसके पास एकमात्र साहस यही था कि वह 8 भुजाओं वाले संत को घूर कर देखे। अगर उसने सचमुच कोई हरकत की तो उसे डर था कि 8 भुजाओं वाले संत उसे एक ही मुक्के से मांस के पेस्ट में बदल सकते हैं। आर्यन, ये दिव्य दानव हॉल का विशेष उत्पाद है, पागल दानव तरल। इसकी एक बूंद लेने से संत से नीचे के किसी भी व्यक्ति का भौतिक शरीर और वास्तविक ऊर्जा बेकाबू हो जाती है, जिससे 1 घंटे के लिए उनकी शक्ति लगभग 50% बढ़ जाती है। बेकाबू होने के बाद 7 घंटे की कमजोरी का दौर आता है, जिसके दौरान वे अपनी सामान्य शक्ति का केवल 50% ही लगा सकते हैं। ये लीजिए 10 बूंदें। मैं इन्हें महान बादल क्षेत्र के स्थानिक निर्देशांक के बदले में दे दूंगा। 8 भुजाओं वाले संत ने कुछ समय तक आर्यन के साथ सहयोग किया था और यह कहा जा सकता है कि वे आर्यन को समझते थे। डिलीवरी पर नकदी। आर्यन निश्चित रूप से एक अच्छा व्यापारी था जिसकी साख बहुत अच्छी थी। मैं डेमन लिक्विड डिवाइन डेमन हॉल ने इस बार वाकई पूरी ताकत लगा दी। किसी ने दबे स्वर में आश्चर्य से कहा, ये बरसेरकर एलिक्सिर डिवाइन डेमन एलिक्सिर से भी कहीं अधिक अनमोल खजाना है। मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो बरसेरकर एलिक्सिर की 1 बूंद डिवाइन डेमन एलिक्सिर की 10 बूंदों के बराबर है। यह एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जो युद्ध के निर्णायक क्षण में पासा पलट सकता है। जब 8 भुजाओं वाले संत ने बरसेरकर एलिक्सिर निकाला तो कई लोग दबे स्वर में चौंक गए। उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। अच्छा, आर्यन के दिव्य विचार का एक अंश अष्टभुजाकार संत के मन में समाहित हो गया, जिससे अष्टभुजाकार संत अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके दिव्य दानव हॉल से कई लोग एकत्रित हो चुके थे और गति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब वे महान बादल क्षेत्र की ओर बढ़ सकते थे, मुहर तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकते थे और दूसरे तट ब्रह्मांड से आए अवरोहियों का वध कर सकते थे। 2 लोगों के नेतृत्व में अन्य लोग भी आर्यन के पास उमड़ पड़े और महान बादल क्षेत्र के निर्देशांक के बदले विभिन्न खजानों का आदान प्रदान करने के लिए होड़ करने लगे। इस बीच संजय, जो पहले एक राजसी आभा बिखेर रहा था, बाहर से देखता हुआ एक मूर्ख की तरह लग रहा था, चिंतित था लेकिन अंदर घुसने में असमर्थ था। आर्यन ने स्थानिक निर्देशांकों की 13 प्रतियां बेची, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य लगभग एक पवित्र कलाकृति के आधे मूल्य के बराबर था। खबर सुनकर जो कुछ अन्य छोटी ताकतें वहां पहुंची, आर्यन ने उनके कम प्रस्तावों के कारण उन्हें साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया। उनका व्यापारिक सिद्धांत यही था, अधिकता से बेहतर कमी होना। यदि वे उन छोटी शक्तियों को कम कीमत पर बेचते तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उन प्रमुख शक्तियों को नुकसान पहुंचाने के बराबर होता जिन्होंने महान बादल क्षेत्र के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए एक पवित्र कलाकृति के आधे मूल्य का भुगतान किया था। ये कमी का मुद्दा नहीं है, बल्कि असमान वितरण का मुद्दा है। यही तो सिद्धांत है। कुछ ही क्षणों बाद चौक में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग सील तोड़ने के लिए महान बादल क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े थे। इस बीच आर्यन इतनी चौड़ी मुस्कान बिखेर रहा था कि उसका मुंह लगभग टेढ़ा हो गया था। उसके पास कीमती चीजों का ढेर था, जो सभी बहुत मूल्यवान थीं और बाजार में मिलना मुश्किल थीं। संजय ने आर्यन को गुस्से से घूरते हुए कहा, आर्यन, बस तुम इंतजार करो। आर्यन ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाते हुए कहा, रुको रुको। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो या कुछ और? आर्यन अब संजय से बिल्कुल भी नहीं डरता था।
उसका शरीर नरक की आग में लगभग पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। संजय क्रोध से कांप उठा। उसने आर्यन पर गरजते हुए कहा, आर्यन, घमंड मत करो, देर सवेर तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम बेड़ा प्रतियोगिता आयोजक की शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महान बादल क्षेत्र में अकल्पनीय आतंक और बड़े रहस्य छिपे हैं। अगर मुहर सचमुच खुल गई तो शायद कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। संजय की आवाज अभी तक मंद नहीं हुई थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपना मुंह ढक लिया। मैं ये सब बातें कैसे कह सकता था? मैं, एक कर्कश आवाज के साथ। संजय का शरीर फट गया, अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, उसकी आत्मा नष्ट हो गई और उसका भौतिक शरीर चकनाचूर हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक अभिशाप आ पड़ा हो। संजय के शव पर नरक की आग के गुच्छे लगातार जलते रहे। कितनी बकवास है! शून्य लोक में एक उदासीन आवाज गूंजी। आर्यन के बगल में काले रंग की जैकेट और गहरे रंग के चश्मे पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई दिया। काले चमड़े के जूते, करीने से ट्रिम किया हुआ छोटा हेयर कट। कल्टीवेटर वर्ल्ड के लोगों के साथ हर छोटी बड़ी बात बेमिल लग रही थी। वह देखने में पृथ्वी से आए काले सूट पहने अंगरक्षक जैसा लग रहा था। तुम हो? आर्यन ने शांत ढंग से कपड़े पहने उस व्यक्ति की ओर देखा और धीरे से उसकी पहचान के बारे में पूछा। उस व्यक्ति के पहनावे ने आर्यन में थोड़ी दिलचस्पी जगा दी। भगवान शायद आप मुझे प्रवर्तक भी कह सकते हैं। मैं ही इस संसार ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के नियमों को लागू करने वाला हूँ। प्रवर्तक। आर्यन को ये शीर्षक अजीब और परिचित दोनों लगा। ये परिचित था क्योंकि आर्यन ने पृथ्वी पर अक्सर इसी तरह के शीर्षक सुने थे, लेकिन अजीब भी था क्योंकि वह सोच रहा था कि इस दुनिया के ब्रह्मांड के प्रवर्तक किस तरह के कानून लागू करते हैं। यही हमारी पहचान है। जहां तक हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की बात है, आपने अभी तक अपेक्षित मंजूरी हासिल नहीं की है। भगवान शायद ने हल्का सा सिर हिलाया। आर्यन को उनसे कोई विशेष मजबूत आभा महसूस नहीं हुई। हालांकि आर्यन जानता था कि जो व्यक्ति संत लोक के विशेषज्ञ संजय को चुपचाप मार सकता है, उसे कम आंकना बिल्कुल भी उचित नहीं था। ये दुनिया नियमों से बनी है। एक बार नियम टूट गए तो पूरा ब्रह्मांड अराजकता और अव्यवस्था में डूब जाएगा। नॉर्थ दीपा प्रतियोगिता के आयोजक ने पहले ही कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए हमें इसके लिए उचित दंड मिलना चाहिए। भगवान शायद फिर बोले। आर्यन को उसकी कही हर बात समझ में नहीं आई। भगवान शायद ने आर्यन की ओर देखा, जो असमंजस में था, और एक पल के लिए सोचने लगा। दरअसल अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि आप भविष्य में समझ जाएंगे। हालांकि मेरी निम्नलिखित बातों को याद रखना, भले ही आपको समझ न आए, आपको उन्हें पूरी तरह से याद कर लेना चाहिए। प्रत्येक संसार एक स्वतंत्र जीवन रूप है, या यूं कहें कि इस संसार में सब कुछ, चाहे धूल का कण हो या ग्रह, एक जीवन रूप है। ये पहला वाक्य है। जब तक जीवन है, उसका पुनर्जन्म और विपत्ति अवश्य होगी। पुनर्जन्म और विपत्ति के सामने कोई भी मदद नहीं कर सकता, अन्यथा उन्हें भाग्य का दंड भुगतना पड़ेगा। ये दूसरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रत्येक युग का अपना नायक होता है, और केवल नायक ही उस युग, उस संसार में आत्म मुक्ति की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। ये तीसरा वाक्य है। भगवान शायद थोड़ा रुके, फिर उन्होंने दोबारा बात की। मैंने तुमसे जो कहा था उसे याद रखना। इस महान बादल जगत का भविष्य बचाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है। रुको, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? भगवान शायद ने आर्यन को ध्यान से देखा और कहा, एक ऐसा अस्तित्व जो समय, स्थान, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है, जिसके पास भाग्य के संपूर्ण मार्ग को प्रभावित करने की शक्ति है। भगवान शायद के हाथ में अचानक एक सुनहरी चाबी आ गई। चाबी हवा में तैरती हुई दिखी और उसने शून्य लोक का पोर्टल खोल दिया। जाओ नौजवान, मैंने तुम्हें जो 3 बातें बताई हैं, उन्हें याद रखो। महान बादल लोक के विनाश के भाग्य को तोड़ दो, तुम्हें वापस लौटने का मौका मिलेगा। भगवान शायद की आवाज, जिसकी गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। भगवान शायद ने आर्यन को शून्य लोक में धकेल दिया। दरार। आर्यन विशाल अनंत शून्य लोक के पोर्टल में गिर गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह पहले से ही एक ठंडी कंक्रीट की सड़क पर लेटा हुआ था। आर्यन के कपड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कलाई पर एक सफेद रिस्टबैंड दिखाई देने लगा था। ये रिस्टबैंड एक एडवांस्ड मॉडल था, एक उन्नत तकनीकी सभ्यता द्वारा विकसित प्रकाशमय मस्तिष्क, एक वैध पहचान का प्रतिनिधित्व करता है और इस दुनिया की स्थिति को समझने के लिए एक खिड़की का काम करता है।
मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। आर्यन धीरे धीरे उठा और अपने सिर के पिछले हिस्से को सहलाने लगा। उसने अपने हाथ में मौजूद सफेद रिस्टबैंड को देखा, जिसमें से एक 3D नीले रंग का डायलॉग बॉक्स उभरा। समय 10 साल पहले। पहचान आर्यन, ग्रेट क्लाउड दायरे में स्थित ब्लैक क्लाउड अकादमी में तीसरे वर्ष का हाई स्कूल छात्र। ब्लैक डे ग्रुप के अध्यक्ष इंद्रपाल के कई बेटों में से एक। व्यक्तिगत खाते की शेष राशि 1 मिलियन स्टार कॉइन्स। संवाद बॉक्स में मौजूद संदेश गायब हो गया। इसे कार्य सूची से बदल दिया गया। पहला कार्य, ब्लैक क्लाउड अकादमी के उत्कृष्ट स्नातक के लिए नामांकन योग्यता प्राप्त करना। कार्य पूरा होने पर एक F ग्रेड जीन मानचित्र खंड प्राप्त करें। कार्य 2, पाल का विश्वास हासिल करो, उनसे संपर्क करो और स्वर्ग चोरी परियोजना की मुख्य योजना प्राप्त करो। कार्य पूरा हुआ, 2 F ग्रेड जीन मानचित्र खंड प्राप्त करो। नानी, ये क्या है? आर्यन हक्का बक्का रह गया। यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या? उसने फिर से पुनर्जन्म लिया। और आमतौर पर पुनर्जन्म में केवल अंतरिक्ष पार करना या कुछ ऐसा ही शामिल होता है ना? इस बार वह सीधे अतीत की दुनिया में कैसे चला गया? आर्यन को अपनी मौजूदा स्थिति को समझने में काफी समय लगा, इससे पहले कि वह इस बात को समझ पाए कि उसे जबरन सेना में भर्ती कर लिया गया था। उन कमीने एनफोर्सेस ने उससे अपने लिए काम करवाने की मांग की थी। लेकिन क्या वाकई मुझे इस्तेमाल करना इतना आसान है? आर्यन के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। समय स्थान डोमेन मूल की बहाली। आर्यन के चारों ओर का स्थान मुड़ गया। वह उस मैदान में फिर से प्रकट हुआ जहां बिग डिपर प्रतियोगिता के प्रतिभागी पहले एकत्रित हुए थे। भगवान शायद अपना कार्य और मिशन पूरा कर चुके थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आर्यन की आकृति फिर से उसके सामने प्रकट हुई, जिससे वह अनजाने में चौंक गया। आपका काम पूरा हो गया। जीन मैप कहाँ है? मुझे सौंप दो। भगवान शाह ने आर्यन से तिरस्कारपूर्ण लहजे में बात की। ये पहली बार था जब उन्होंने समय स्थान स्थानांतरण के लिए गुप्त कुंजी का उपयोग किया था। उसने आर्यन को कार्य पूरा करने, 12 F ग्रेड जीन मानचित्र एकत्र करने और जीन के भीतर गहराई में स्थित सील को अनलॉक करने के लिए अतीत में वापस भेज दिया। कौन सा जीन मैप? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आर्यन ने हैरानी भरे भाव से अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि भगवान शायद भी हैरान रह गए। उसने आर्यन को संदेह भरी नजरों से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी समय स्थान स्थानांतरण की गुप्त कुंजी विफल हो गई हो? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वह चीज पवित्र भगवान की देन थी, उसमें असफलता की कोई संभावना ही नहीं थी। आर्यन, अब मुझे पता चल गया है, तुम चुपके से उन F ग्रेड जीन मानचित्रों को छुपाकर उन पर एकाधिकार करना चाहते हो, है ना? क्या तुम्हें पता है कि हम असंख्य वर्ल्ड्स एंड फोर्सेस कितने शक्तिशाली हैं? भगवान शाह ने आर्यन को धमकाना शुरू कर दिया। आर्यन को और भी यकीन हो गया कि यह भगवान शाह उतना शक्तिशाली नहीं था। उसने संजय को अभी अभी इसलिए मार डाला क्योंकि उसने संजय के शरीर में एक शक्तिशाली श्राप डाल दिया था। संजय द्वारा किसी गुप्त नियम का उल्लंघन करने के कारण श्राप सक्रिय हो गया और संत की मृत्यु हो गई। ये भगवान शाह अधिक से अधिक स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र का एक साधक था। चूंकि आर्यन ने अमर शास्त्र के तीनों खंडों का अभ्यास किया था, इसलिए यदि प्रतिद्वंद्वी अपनी आभा को छुपा भी लेता, तो भी वह उसके जीवन तत्व के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी के अनुमानित साधना स्तर का अंदाजा लगा सकता था। ऊर्जा और आत्मा के गुण। स्वर्ग और पृथ्वी लोक का कोई व्यक्ति मुझे चुनौती दे रहा है। आर्यन के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। अगर उसे प्रतिद्वंदी के क्षेत्र का आकलन करने के कुछ विशेष तरीके नहीं पता होते, तो वह लगभग इस व्यक्ति के झांसे में आ ही जाता। स्वर्ग और पृथ्वी का क्षेत्र। भगवान शाह को अपराध बोध हुआ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन इतनी आसानी से उनकी असलियत जान जाएगा। एक प्रवर्तक की गरिमा का अपमान नहीं किया जा सकता। मैं चाहे जिस भी क्षेत्र का साधक हूं, आपको प्रवर्तक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। कृपया वे 12 F ग्रेड जीन मानचित्र मुझे आज्ञापूर्वक सौंप दें और मैं आपके पिछले अनादर को क्षमा कर दूंगा। भगवान शाह ने अपनी पीठ सीधी की। मैं एक प्रवर्तक हूं, भला मुझे किससे डरना चाहिए? क्या वो स्वर्ग और पृथ्वी लोक में एक मामूली योद्धा नहीं है? इतना घमंड क्यों? मुझे नहीं लगता कि प्रवर्तकों के बीच तुम्हारा कोई उच्च पद है। आमतौर पर पद और क्षेत्र सीधे आनुपातिक होते हैं।
भले ही आप स्वर्ग और पृथ्वी लोक के निवासी होने के नाते किसी प्रकार के शाही रिश्तेदार हो, फिर भी आप संभवतः एक नाजायज संतान हैं जिसका कोई वास्तविक दर्जा नहीं है। भगवान शाय के कुछ बोलने से पहले ही आर्यन ने ताना मारना शुरू कर दिया और तुरंत भगवान शाय से भिड़ गया। यह आदमी बहुत ही घृणित था, असल में गंदी चालें चल रहा था, चाहता था कि आर्यन उसकी जगह मर जाए। भगवान शाय इतना क्रोधित हुआ कि उसकी आंखें काली पड़ गईं। जी हाँ, वह सच्चा एनफोर्सर नहीं था। एनफोर्सर बनने के लिए बहुत उच्च योग्यताएं आवश्यक होती हैं, कम से कम संत क्षेत्र में सेवा करना अनिवार्य होता है। भगवान शाय के पिता एक सच्चे प्रवर्तक हैं और वे एक परिवीक्षाधीन प्रवर्तक भी हैं। परिवीक्षाधीन प्रवर्तक होने के नाते उनके पास कुछ प्रवर्तन शक्तियां भी हैं। यह मिशन उसके लिए एक परीक्षा थी। बल प्रयोग करने वालों को मिशन पूरा करने की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ परिणाम से मतलब होता है। इसीलिए भगवान शाय ने ऐसी विधि अपनाई, लेकिन आर्यन आसान निशाना नहीं था। भले ही उसे भूतलोक भेज दिया गया हो, वह फिर भी वापस लौट सकता था। भगवान शाय अंदर से सचमुच टूट चुके थे। अगर उन्हें दूसरा मौका मिलता तो वे आर्यन को मोहरे के रूप में चुनना बिल्कुल नहीं चुनते। अंतरिक्ष समय में स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रवर्तकों में भी दुर्लभ है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से गहन है, लेकिन आर्यन की विधि की समझ निश्चित रूप से अधिकांश महान संत स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों से कहीं अधिक है। भाई चलो बात करते हैं। अभी मुझसे गलती हो गई, ये स्पेस टाइम की मेरी माफी है। किसी मिशन में एक या दो बार असफल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आर्यन उसे निशाना बनाता है तो उसकी जान चली जाएगी। भगवान शाय ने कुल 3 स्पेस टाइम कीज तैयार की थी, जिससे उन्हें किसी मिशन में असफल होने के 3 मौके मिले थे। किसी की जान बचाने के लिए उसे खोना निश्चित रूप से सार्थक था। आर्यन ने स्पेस टाइम की चाबी ली और उसे 2 बार हल्के से तौला। ये चीज बुरी नहीं है। एक स्पेस टाइम कुंजी एक समय नोड से मेल खाती है। उस समय बिंदु में प्रवेश करने से वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से वे अतीत में नहीं बल्कि एक समानांतर ब्रह्मांड में जा रहे हैं। हालांकि उस समय बिंदु में वे कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर सकते हैं जिन्हें अनुमान से नहीं समझा जा सकता। ये स्पेस टाइम कुंजी टाइम हेवनली दाव और स्पेस हेवनली दाव के संयोजन का उत्पाद है। समय निर्देशांक पर ध्यान केंद्रित करके इसे परिष्कृत किया जा सकता है। आर्यन को समय और आकाश दोनों के दिव्य ज्ञान की गहरी समझ है। यदि वह स्पेस की को परिष्कृत करना चाहता था तो उसे केवल 2 अलग अलग स्वर्गीय दाव को संयोजित करने के प्रमुख बिंदुओं को समझने की आवश्यकता थी। भगवान शाय, आपका मिशन क्या है? आर्यन ने भगवान शाय की ओर तिरछी नजर से देखा। भगवान शाय ने भयभीत होकर कहा, मेरा मिशन 10 साल पहले ग्रेट क्लाउड दायरे में एक कार्य पूरा करना है। एफ ग्रेट जीन मानचित्रों के 12 टुकड़े ढूंढना है। जीन मैप, यह क्या होता है? आर्यन ने जीन मैप या इस तरह की चीजों के बारे में कभी नहीं सुना था। जीन मानचित्र जीव विज्ञान सभ्यता के उत्पाद हैं। वास्तव में सभी 3000 महान दाव अमरत्व की ओर ले जा सकते हैं। जीव विज्ञान सभ्यता यदि अपने चरम स्तर तक विकसित हो जाए तो उतनी ही शक्तिशाली और भयावह हो सकती है। ये जीन मानचित्र अनेक जीवों के विकासवादी दिशा के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव शरीर में अनेक आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जिन्हें डीएनए भी कहा जाता है। ये डीएनए करोड़ों वर्षों के मानव विकास की सारी जानकारी संग्रहित करता है। हालांकि मानव डीएनए का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अनुवादित और अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये हिस्सा वास्तव में मानवता का सबसे साधारण और कमतर भाग है। इस अनुदित डीएनए को जीन रेगिस्तान कहा जाता है। इस जीन रेगिस्तान में मानव विकास के इतिहास से कुछ बेहद भयावह उत्परिवर्तन मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो अपनी दिव्य शक्तियां भी विकसित कर लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन अव्यक्त डीएनए को, जिनमें भयावह शक्ति निहित है, जीन ब्लूप्रिंट के रूप में चित्रित किया है, संबंधित सक्रियण विधियों का पता लगाया है और फिर संबंधित जीन मानचित्र बनाए हैं। इन जीन मानचित्रों को सक्रिय शक्ति के विभिन्न स्तरों के आधार पर एसएसएस से लेकर एच तक दर्जनों स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। दरअसल महान बादल लोक का जीवन काल अभी समाप्त नहीं हुआ है और न ही उसका अंतिम विनाश हुआ है। इसका कारण यह है कि इसकी जैव प्रौद्योगिकी का विकास बहुत तेजी से हुआ और किसी ने जीन मानचित्रों के रहस्य का पता लगा लिया।
इससे महान बादल लोक पर एक भीषण विपत्ति आ पड़ी। यदि वे इसे सहन कर लेते हैं तो महान बादल लोक स्वाभाविक रूप से इस विपत्ति से बच जाएगा और आगे बढ़ेगा। यदि वे इसे सहन नहीं कर पाते हैं तो महान बादल लोक असंख्य लोगों से विमुख हो जाएगा और ये लोक अस्तित्वहीन हो जाएगा। भगवान शाय को डर था कि आर्यन उसे मार डालेगा, इसलिए उसने तुरंत ही वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। आर्यन हैरान था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि भगवान शाय ने पहले उससे वे अस्पष्ट बातें कही थीं। तो ये रिस्टबैंड कहाँ से आया? ये मुझे मिशन क्यों दे सकता है और उन्हें पूरा करने के बाद मुझे एफ ग्रेड जीन मैप से पुरस्कृत क्यों कर सकता है? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। भगवान शाय ने विस्तार से समझाया, ये रिस्टबैंड हमारे एनफोर्सर पहचान के प्रतीकों में से एक है। ये स्वर्गीय दाव का अवतार है। कभी यह एक रिस्टबैंड होता है, कभी कोई अकथनीय इच्छा। ये किसी भी वस्तु से जुड़ सकता है। यदि आप मिशन पूरा कर लेते हैं तो ये रिस्टबैंड स्वाभाविक रूप से आपको अपना स्वामी मान लेगा, आपको स्वर्गीय दाव का प्रवक्ता और एनफोर्सर में से एक बना देगा। यदि मिशन विफल हो जाता है तो रिस्टबैंड स्वतः ही गायब हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि आप मिशन पूरा करने का अवसर खो देंगे। रिस्टबैंड का पुरस्कार स्वर्गीय दाव का पुरस्कार है। स्वर्गीय दाव सभी चीजों का निर्माण कर सकता है, जिसमें जीन मैप भी शामिल है। इन्हें पुनर्तः दोहराया भी जा सकता है। जीन मानचित्रों पर शोध करने के कारण ग्रेट क्लाउड रील्म में आपदा आ गई और मिशन पूरा करके एनफोर्सर जीन मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ये तर्क समझ में नहीं आ रहा। आर्यन को हमेशा लगता था कि यह तर्क अजीब है। उसे नहीं पता था कि उसका ज्ञान अधूरा है या फिर एनफोर्सर नियमों में कोई और रहस्य छिपा है। ग्रेट क्लाउड रील्म की तबाही का कारण बनने वाले जीन मानचित्र एनफोर्सर्स द्वारा आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे। ये पूरी तरह सही नहीं है। मानव शरीर के भीतर सुप्त जीन भंडार असीमित है। अब तक खोजे गए जीनों की संख्या 10,000वें हिस्से के एक 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। हमें जो एफ ग्रेड जीन मानचित्र प्राप्त होते हैं वे असंख्य लोकों में पहले से ही खोजे जा चुके हैं। स्वर्गीय मार्ग के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ही जीन मानचित्र पर एक व्यक्ति का अधिकार है या 10,000 लोगों का। हालांकि महान बादल लोक ने जो शोध किया है वे नए जीन मानचित्र हैं। इन जीन मानचित्रों के प्रकट होने से स्वर्गीय मार्ग की सामान्य कार्यप्रणाली कुछ हद तक बाधित होगी। इसके अलावा यदि हम अपने मिशन में सफल होते हैं तो हमें केवल एफ ग्रेड जीन मानचित्र ही प्राप्त होंगे, लेकिन यदि महान बादल लोक सफलतापूर्वक कष्ट भोगता है तो उन्हें भी ग्रेड जीन मानचित्र प्राप्त होगा। भगवान शाय के शब्दों ने आर्यन के संदेह को दूर कर दिया। वह पहले ही समझ चुका था कि किसी क्षेत्र या यहाँ तक कि किसी जाति के लिए जीन मानचित्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक जीन मानचित्र से एक नई नस्ल का निर्माण संभव हो सकता है। यदि पृथ्वीवासियों को जीन मानचित्र प्राप्त हो जाए तो इससे पूरी पृथ्वी सभ्यता में समग्र सुधार हो सकता है। प्रौद्योगिकी की पुनरुत्पादनीयता और सत्यापनशीलता से निश्चित रूप से अधिक लोगों को लाभ होगा। जीन मानचित्र की खोज एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो पूरी सभ्यता के भाग्य को पलटने की क्षमता रखती है। मैं इस स्पेस टाइम कुंजी को अभी अपने पास रखूंगा। अगर मेरा मन हुआ तो मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए उस स्पेस टाइम के ग्रेट क्लाउड दायरे में प्रवेश कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इस स्पेस टाइम में रहूंगा। बिग डिपर ट्रेजरी ने पहले ही एक मिशन जारी कर दिया है, दूसरे किनारे के ब्रह्मांड से डिसेंडर्स और जैविक हथियारों को खत्म करना। मुझे खजाने में मौजूद विभिन्न खजानों के बदले में भरपूर इनाम मिलेंगे। आर्यन के बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। जब वह ग्रेट क्लाउड दायरे के सामने स्थित अंतरिक्ष निर्देशांकों पर पहुंचा, महान बादल क्षेत्र की मुहर चट्टान की तरह ठोस थी। महान बादल लोक का प्रवेश द्वार एक मोटी चट्टानी दीवार थी। उस चट्टानी दीवार पर ड्रैगन और फीनिक्स के साथ साथ पौराणिक जीवों की आकृतियां भी सजीव रूप में उकेरी गई थीं। इस मुहर के सामने भारी भीड़ जमा हो गई, फिर भी किसी ने भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। सब लोग एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे दो मूर्ख बेवकूफ हों जो मूर्खतापूर्ण ढंग से इंतजार कर रहे हों। आखिर यह है क्या? यह दृश्य देखते ही आर्यन तुरंत भ्रमित हो गया। यह उस दृश्य से बिल्कुल अलग था जिसकी उसने कल्पना की थी, जहां सभी लोग मिलकर काम करते थे और विभिन्न संत प्रकट होते थे। क्या वे सभी अपने बेंटो बॉक्स का इंतजार कर रहे थे? अगर बेंटो बॉक्स के लिए नहीं तो वे यहाँ एक्स्ट्रा के तौर पर क्यों खड़े होते? बच्चे, तुम कहाँ से हो? तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? वारन शौरिन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ आर्यन की ओर देखा। मैं धक्का नहीं दे रहा था,
तुम यहीं खड़े थे और मैंने तुमसे एक तरफ हटने को कहा, लेकिन तुम नहीं हटे, इसलिए मेरे पास भीड़ के बीच से रास्ता बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आर्यन आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था और उसने वारन शॉरेन से काफी असभ्य तरीके से बात की। तुम जाकर किसी गड्ढे में पेशाब क्यों नहीं कर लेते और खुद को देख क्यों नहीं लेते? स्वर्ग और पृथ्वी लोक का एक बच्चा मुझे हटने के लिए कहने की हिम्मत करता है। वारन शॉरेन ने अपनी छाती फुला ली। उसे धुंधला सा याद आया कि इस छोटे से जीव ने अभी अभी उसे एक तरफ हटने के लिए कहा था। लेकिन अगर मैं नहीं हिलूंगा तो आप क्या कर सकते हैं? मैं घूर्णन क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र में किसी तुच्छ व्यक्ति के लिए रास्ता बनाने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। वारन शॉरेन ने एक पल सोचा, फिर आर्यन को सिर से पैर तक ध्यान से देखा। वह एक देहाती की तरह कपड़े पहने हुए था, उसके पास एक भी अच्छा जादुई सामान नहीं था। वह किसी गरीब दूरदराज के गांव से भागे हुए बदमाश जैसा दिखता था। उसने शायद सुना होगा कि ग्रेट क्लाउड दायरे में प्रवेश करने और दूसरे किनारे के ब्रह्मांड से जैविक हथियार और डिसेंडर का शिकार करके अर्जित करने का मौका है। इसलिए वह यहाँ मौज मस्ती करने और कुछ काम निपटाने आया था। मैं, वारन शॉरेन, अपने जीवन में इस तरह के व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अचानक वारन शॉरेन की न्याय की भावना भड़क उठी और वह आर्यन को उपदेश देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था। परिणामस्वरूप एक बड़ा काला चेहरा चलकर पास आया। संत के दबाव के कारण यिन यांग क्षेत्र से नीचे के सभी लोगों को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, मानो वे सांस ही न ले पा रहे हों। 8 भुजाओं वाले संत। वारन शॉरेन का नन्हा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने 8 भुजाओं वाले संत को पास आते देखा तो उसकी आंखें लगभग फटी रह गईं। 8 भुजाओं वाले संत दिव्य दानव हॉल में युद्ध के एक बहुत प्रसिद्ध देवता थे। संतों के बीच भी वह एक प्रसिद्ध महाशक्तिशाली व्यक्ति थे। संत लोक तक पहुंचना असंभव था। संत अवस्था प्राप्त करना वारन शॉरेन का जीवन भर का सपना था। एक संत आ गए हैं। एक संत मेरी ओर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मेरी असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट योग्यता को पहचाना हो और मुझे अपना शिष्य बनाकर अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हो? क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? ठीक वैसे ही जैसे वारन शॉरेन अपने मन में जरूरत से ज्यादा नाटकीयता दिखा रहा था। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर वारन शॉरेन के सामने अपना रास्ता बना लिया। उसकी निगाहें अष्टभुजाकार संत से मिलीं। आर्यन को ये बात तो निश्चित रूप से पता थी कि 8 भुजाओं वाले संत उसे ही ढूंढ रहे होंगे। हालांकि आर्यन को ये बात पता थी, लेकिन वारन शॉरेन को नहीं। अरे घृणित बच्चे, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अष्टभुजाकार संत सचमुच मुझसे मिलना चाहते हैं। वारन शॉरेन ने आर्यन पर गुस्से से चिल्लाते हुए उसे एक हाथ से धक्का देकर एक तरफ कर दिया। परिणामस्वरूप 8 भुजाओं वाले संत ने केवल उदासीनता से उसकी ओर देखा, फिर आर्यन की ओर चल दिए। आर्यन, बहुत दिनों बाद मिले। उद्धरण चिन्ह ... क्या हम अभी अभी नहीं मिले थे? मैं तो बस नमस्कार कर रहा हूँ, बाकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। 8 भुजाओं वाले संत और आर्यन को आपस में दोस्ताना अंदाज में मजाक करते देख वारन शॉरेन की आंखें फटी रह गईं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या 8 भुजाओं वाले संत को उसके पास जाकर उसकी प्रतिभा और योग्यता को पहचानकर उसे अपना शिष्य नहीं बना लेना चाहिए? लेकिन 8 भुजाओं वाले संत स्वर्ग और पृथ्वी लोक में एक ऐसे अनजान व्यक्ति के पास बिना किसी दिखावे के क्यों गए और उससे बातचीत और हंसी मजाक करने लगे? आखिर इस व्यक्ति में ऐसा क्या था कि उसे ये सब भुगतना पड़ा? वारन शॉरेन का दिल क्रोध और अनिच्छा से भरा हुआ था। वह 8 भुजाओं वाले संत की मानसिकता को पूरी तरह से समझने में विफल रहा। मुझे पता था कि तुम आओगे। दूसरे छोर के ब्रह्मांड के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई सील दीवार को किसी महान संत स्तर के विशेषज्ञ के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना तोड़ा नहीं जा सकता। इस पर असली जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जिनमें दिव्य मार्ग का सच्चा अर्थ समाहित है। जो भी इस आकृति पर हमला करे, उसके भीतर मौजूद जानवरों में से एक पुनर्जीवित होकर हमलावर पर हमला कर देगा। इसी कारण कई संप्रदाय प्रमुख स्तर के विशेषज्ञ मारे गए हैं और कुछ संत स्तर के प्राणी भी घायल हुए हैं। इस तरह की आकृति को सुलझाना लगभग असंभव है, जब तक कि कोई इसे बलपूर्वक न तोड़ दे या कोई इसके सार और दोषों को समझकर इसे नष्ट न कर दे। 8 भुजाओं वाले संत की एक भुजा पर अभी भी एक गहरा घाव था, जिसमें हड्डियां दिखाई दे रही थीं और खून टपक रहा था।
ये कहना गलत नहीं होगा कि वह निश्चित रूप से घायल संतों की सूची में थे, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका चेहरा स्याही की तरह काला क्यों था। क्या आपको ठीक होने के लिए मेरी मदद की जरूरत है? आर्यन ने 8 भुजाओं वाले संत को चंचल भाव से देखा। घाव बहुत गहरा था और पीली सफेद हड्डी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। हड्डी पर एक धुंधली लाल रंग की शाप शक्ति एक कीड़े की तरह रेंग रही थी। वह अभिशाप इतना भयानक था कि एक संत भी उसे पूरी तरह से मिटा या समाप्त नहीं कर सकता था। बेशक एक संत के तरीके भी शक्तिशाली थे, अभिशाप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसे एक निश्चित सीमा के भीतर दबाया जा सकता था, जिससे अधिक व्यापक नुकसान को रोका जा सके। उपचार के लिए 8 भुजाओं वाले संत का पहला विचार आर्यन के बारे में था। छोटे राजकुमार की चोटें बिल्कुल आर्यन जैसी थीं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक गंभीर थीं, फिर भी आर्यन ने उन्हें ठीक करने में मदद की। उस समय छोटे राजकुमार की हालत की तुलना में उसकी वर्तमान चोटें तो मामूली ही थीं। जीवन शक्ति का एक अंश पहले ही नष्ट हो चुका है और इसे 100 जड़ी बूटियों के तरल से पुनः पूर्ति करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपकी शाप शक्ति धीरे धीरे आपके शरीर और रक्त में जड़ जमा चुकी है, जिससे संत स्तरीय रूपांतरण की संभावना है। भले ही मैं इसका इलाज करूं, मुझे डर है कि इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। सभी डॉक्टर इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं। पहले वे सहानुभूति भरी नजर से देखते हुए हल्की सी आह भरते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपका इलाज संभव नहीं है। फिर वे स्थिति को पलट देते हैं और आपकी बीमारी को ठीक कर देते हैं। ऐसे में आप उन्हें लाल लिफाफा क्यों नहीं देंगे? कितना? 8 भुजाओं वाले संत ने अपनी नाक से सफेद धुआं निकाला। उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा, न मुनाफा न जल्दी उठना, यह आर्यों का विशिष्ट व्यवहार था। यहाँ तक कि उनका अतीत का गठबंधन और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना भी महज स्वार्थों का मेल था, जिसमें वास्तविक सौहार्द की कमी थी। हे, मुझे दिव्य दानव अमृत की 100 बूंदें और दे दो, और मैं तुरंत तुम्हारे घावों को ठीक कर दूंगा। इस युग में कौन सा व्यवसाय करना अच्छा है? एक तो मानव जीवन का मामला है, जिसमें जीवन और मृत्यु शामिल है, जहां कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकता। दूसरा एकाधिकार वाला व्यवसाय है। इन असंख्य लोगों में स्वाभाविक रूप से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अभिशाप को तोड़ सकते हैं, और इस छोटे से क्षेत्र में 8 भुजाओं वाले संत को ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? कोई बात नहीं। 8 भुजाओं वाले संत का हृदय धीरे धीरे शांत हो गया। आर्यन ने बहुत अधिक कीमत नहीं मांगी थी। दिव्य दानव अमृत की 100 बूंदें बाहरी दुनिया में पुनर्जन्म के 100 अवसरों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, लेकिन 8 भुजाओं वाले संत की नजर में ये केवल उनके दिव्य दानव हॉल की एक स्थानीय विशेषता थी। आर्यन ने अपना हाथ उठाया और तुरंत ही 8 भुजाओं वाले संत के घावों को ठीक कर दिया। वह पहले से ही 8 भुजाओं वाले संत से परिचित थे और दोनों एक दूसरे की आदतों से वाकिफ थे, इसलिए आर्यन ने कोई दिखावा नहीं किया, जैसे कि किसी लटकते धागे से नाड़ी की जांच करना। आर्यन की लाल अंगूठी ने शाप की शक्ति को एक एक करके सावधानीपूर्वक अवशोषित कर लिया। बाकी बची मामूली चोटों के लिए 100 हर्ब्स लिक्विड की कुछ बूंदें छिड़कने से वे प्राकृतिक रूप से ठीक हो गईं और घाव बिल्कुल नए जैसा भर गया। अपनी चोटों से उबरते ही 8 भुजाओं वाले संत को तुरंत अपने दिल से एक बड़ा बोझ उतर जाने का एहसास हुआ। उसके शरीर पर लगा यह अभिशाप हमेशा से चिंता का विषय रहा था। हालांकि इससे अस्थायी रूप से उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था, लेकिन इसने उसकी सामान्य शारीरिक शक्ति के उपयोग को प्रभावित किया। ये रहा वो, आर्यन यही है। वारन शौरन चुपचाप मुड़कर चला ही गया था कि अब वह एक और संत को साथ ले आया। इस संत का चेहरा अपरिचित था, लेकिन आर्यन उनके पहनावे और उनके आक्रोशपूर्ण भाव से समझ गया कि यह संत निश्चित रूप से नॉर्थ डिप प्रतियोगिता के आयोजक से आया है। वारन शौरन उसके बगल में उछल कूद कर रहा था, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। आर्यन, यह एक ऐसा नाम था जो उसे अमीर बना सकता था। इससे पहले नॉर्थ डिप प्रतियोगिता के आयोजक ने एक इनाम घोषित किया था, जो कोई भी आर्यन को ढूंढकर उसके स्थान के बारे में सटीक सुराग देगा, उसे 1 अरब स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया जाएगा। स्पिरिट स्टोन शायद उतना मूल्यवान न हो, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वारन शौरन रोटेशन दायरे का एक साधारण साधक था। 1 अरब स्पिरिट स्टोन उसके लिए अगले 100 वर्षों तक साधना संसाधनों की चिंता से मुक्त रहने के लिए पर्याप्त थे। धन दिलों को पिघला देता है, और इसके अलावा वारन शौरन को आर्यन बिल्कुल पसंद नहीं था।
ऐसा क्यों है कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के क्षेत्र में हैं और मैं घूर्णन के क्षेत्र में हूँ, फिर भी आप मुझसे अधिक संतों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ये कुछ हद तक हरम में रखैले आपस में पक्ष पाने के लिए लड़ने जैसा था। ईर्ष्या वास्तव में बहुत भयानक होती है। बेड़ा प्रतियोगिता के आयोजक सिमा यंग, जो एक संत के समान थी, भी बेहद असहाय थी। बाउंटिंग आर्यन, जो उनके बेड़ा प्रतियोगिता के आयोजक थे, ने वास्तव में बहुत पहले ही यह आदेश प्राप्त कर लिया था। लेकिन मूल धारणा ये थी कि आर्यन पहले ही भाग चुका था। नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता के आयोजक लंबे समय से आर्यन के खजानों और विधियों पर लालच रखते थे और उन्हें अपने लिए हासिल करना चाहते थे। एक निर्दोष व्यक्ति खजाने पर कब्जा करने का दोषी होता है। हालांकि धन अर्जित करने और लोगों की जान लेने का ये धंधा केवल गुप्त रूप से ही किया जा सकता था। दिन दहाड़े भारी संख्या में बलों के इकट्ठा होने के बावजूद, यदि उनके नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता आयोजक के लोग बिना किसी कारण के बिग डिपर प्रतियोगिता के किसी प्रतियोगी की मनमाने ढंग से हत्या कर देते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? ठीक है, जनता की नजरों में भी बेड़ा प्रतियोगिता के आयोजक ने लंबे समय से अपनी साख खो दी थी। लेकिन उन्हें अभी भी उस आखिरी अंजीर के पत्ते की जरूरत थी। अभी अभी वारन शॉरेन ने उसे उत्साह से खींचकर यहां लाया था और कहा था कि एक सरप्राइज है, और उसने मूर्खतापूर्वक उसका अनुसरण किया। क्या यह आश्चर्यजनक था? ये वाकई चौंकाने वाली बात थी। इस समय सीमा यंग की आर्यन की ओर शत्रुतापूर्ण निगाहें सचमुच थोड़ी डरावनी थीं। इनाम की घोषणा तो पुरानी बात थी, लेकिन आर्यन के बारे में मिली खुफिया जानकारी बिल्कुल नहीं थी। सील्ड डायमंड ग्राउंड में आर्यन ने एक ऋषि कलाकृति और एक फॉर्मेशन पर भरोसा करते हुए वास्तव में संत संजय का मुकाबला करने और उन्हें गंभीर रूप से घायल करने में कामयाबी हासिल की। ऐसी ताकत देखकर लोग थोड़े चौंक गए और थोड़े सहम भी गए। संजय एक संत थे जिन्होंने 1000 वर्षों के लिए संत लोक में प्रवेश किया था। चाहे वह कितना भी निकम्मा क्यों न हो, वह फिर भी एक अनुभवी संत था जिसकी सिमा यंग को पूजा करने और उससे सीखने की जरूरत थी। आर्यन ने उसे बुरी तरह घायल भी कर दिया था, और अभी हाल ही में ऊपर से खबर आई थी कि संजय की मृत्यु हो गई है। हालांकि एनफोर्सर्स ने तुरंत घोषणा कर दी कि वे संजय की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सीमा यंग को हमेशा लगता था कि इस मामले का आर्यन से गहरा संबंध है। संजय जैसे पुराने संत का भी निधन हो गया था। सीमा यंग स्वयं एक नौसिखिया थी जिसने कुछ समय पहले ही बाहरी सहायता से संत क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से प्रवेश किया था। अगर आर्यन ने सचमुच उसे निशाना बनाया होता तो क्या वह संजय के साथ घर बसाने के लिए अंडरवर्ल्ड जाता? ये वाकई एक समस्या थी। हे मेरे प्रभु, पुरस्कार आत्मा का पत्थर। वारन शॉरेन घटनास्थल की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। उसे लगा कि आर्यन सीमा यंग से डरा हुआ है। उसने तुरंत अपना इनाम मांगा, कहीं सीमा यंग भूल न जाए। संत ड्रैगन की तरह होते हैं जो अपनी इच्छा से प्रकट और लुप्त हो जाते हैं। वारन शॉरेन को नहीं लगता था कि सीमा यंग की संत स्थिति जानबूझकर उसके थोड़े से स्पिरिट स्टोन का गबन करेगी, लेकिन सावधानी बरतना और उसे सुरक्षित रखना बेहतर था। स्पिरिट स्टोन का उपयोग कैसे करें? हे, वारन शॉरेन ने तो पहले से ही योजना बना रखी थी। सीईओ बनना, एक खूबसूरत और अमीर महिला से शादी करना, जीवन के शिखर पर पहुंचना, ये सब कुछ इन 1 अरब स्पिरिट स्टोन पर निर्भर करेगा। अरे, तुमने तो मुझ पर इनाम भी रख दिया। तुमने तो कमाल कर दिया। आर्यन ने सीमा यंग की ओर देखते हुए आंखें सिकुड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता का आयोजक उनसे इतनी नफरत करेगा। सीमा यंग चाहती थी कि वह वारन शॉरेन को अपने बगल में ही मार डाले। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह अभी भी अनिश्चित था कि अगर वह और आर्यन आमने सामने लड़ते तो कौन जीतता। यदि आर्यन के सहयोगी 8 भुजाओं वाले संत को भी शामिल कर लिया जाए तो परिणाम निश्चित हो जाएगा। वह निश्चित रूप से हार जाएगा। सीमा यंग को अचानक गहरे अकेलेपन का एहसास हुआ। एक प्रतिष्ठित संत ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गए। वारन शॉरेन, बहन के लैंड, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान आर्यन का अपमान करने की? गार्ड्स, इसे बाहर घसीट कर लाओ और फांसी दे दो। सीमा यंग भी एक निर्दयी व्यक्ति था। अपनी जान बचाने के लिए उसने वारन शॉरेन को बलि का बकरा बनाकर बाहर कर दिया। उसे बाहर घसीट कर लाओ और मार डालो। ये स्क्रिप्ट थोड़ी गड़बड़ है। वारन शॉरेन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जोर से चिल्लाया, मेरे स्वामी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हालांकि वारन शॉरेन की न्याय की गुहार से किसी ने भी रुकने की कोशिश नहीं की।
यिन यांग क्षेत्र के दो रक्षक प्रकट हुए और वारन शौरिन को घसीट कर ले गए। कुछ ही क्षणों बाद 100 मीटर दूर खून की एक धारा ऊपर उठी। वारन शौरिन का सिर जमीन पर गिर गया। उसने इस अवसर का उपयोग एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए करने का इरादा किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से तलवार की धार के नीचे एक भूत की तरह गायब हो गया। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। सीमा यंग का चेहरा भावहीन था। आर्यन ने अपनी तलवार से वारन शौरिन को मार डाला था। हालांकि वारन शौरिन की मृत्यु अफसोसजनक नहीं थी, लेकिन सीमा यंग के लिए मानहानि का नुकसान और भी असहनीय था। धीरे चलो, मैं तुम्हें विदा करने नहीं आऊंगा। आर्यन ने धीरे धीरे बोलते हुए हाथ हिलाकर विदाई दी। इस दृश्य को असंख्य बलों ने देखा। तब से आर्यन का प्रभाव आकार लेने लगा। वह संतों के बराबर का दर्जा हासिल कर चुका था और फिर किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आर्यन, तुमने महान बादल लोक में कैसे प्रवेश किया? 8 भुजाओं वाले संत ने आर्यन की ओर देखा। एक चक्कर लगाने के बाद भी महान बादल लोक में प्रवेश करने की कुंजी आर्यन के हाथों में ही थी। चूंकि आर्यन आसानी से महान बादल लोक से बाहर निकल सकता था, इसलिए वह आसानी से उसमें प्रवेश भी कर सकता था। 8 भुजाओं वाले संत को अंतरिक्ष स्वर्गीय दाव में आर्यन की उपलब्धियों की गहरी समझ थी। मैं बस यूं ही टहल रहा था और स्वाभाविक रूप से बाहर आ गया। आर्यन यिन यांग टेलीपोर्टेशन एरे की विधि को उजागर करने के लिए अनिच्छुक था। इस विधि में बहुत सारे रहस्य शामिल थे। 8 भुजाओं वाले संत ने आर्यन को ध्यान से देखा। ये देखकर कि आर्यन और कुछ कहना नहीं चाहता, उन्होंने उससे आगे कुछ नहीं पूछा। तो क्या आपके पास इस स्थानिक बाधा को तोड़ने के लिए कोई अच्छे विचार है? अष्टभुजीय संत ने पुनः पूछा। घंटी बांधने वाले को ही उसे खोलना होगा। अंतरिक्ष स्वर्गीय मार्ग के साधक द्वारा स्थापित स्थानिक अवरोध को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष स्वर्गीय मार्ग का अभ्यास करने वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आर्यन ने एक पल सोचा, क्या हम बस एक छेद करके अंदर नहीं जा सकते? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 8 भुजाओं वाले संत ने हैरानी से देखा। ये किस तरह का विचार था? वह स्थानिक अवरोध केवल चट्टान जैसी बाहरी सतह के रूप में दिखाई दे रहा था। अगर सचमुच उसमें छेद किया जा सकता तो यह एक बहुत बड़ा मजाक होता। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए 8 भुजाओं वाले संत की ओर देखा। 8 भुजाओं वाले संत ने तुरंत अपना सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। हे, मुझे देखो। आर्यन सीधे एक चट्टानी दीवार की ओर चल पड़ा। एक उंगली नीचे सरक गई। अचानक एक दरार खुल गई। महान बादल लोक से ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से आगे बढ़ा। यह इतना आसान है। अष्टभुजीय संत ने अपनी सांस रोक ली। वह स्थानिक बाधा जिसने इतने लंबे समय से इतनी सारी शक्तियों को परेशान कर रखा था, उसे आर्यन ने इतनी सहजता से हल कर दिया था।